भाइयों और बहनों, आज भारत किस दिशा में जा रहा है? सड़कों पर आप देखेंगे भीड़ नारे लगा रही है। किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, किसकी आस्था आहत हुई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे असली मुद्दों पर इतनी भीड़ क्यों नहीं दिखती? भारत में करोड़ों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत नहीं पा रहा। गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चों के लिए किताबें और संसाधन नहीं, अस्पतालों में गरीब बिना इलाज के मर रहा है। हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं उठता? क्योंकि इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मेहनत, ईमानदारी और बलिदान चाहिए। और ये आसान नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना जाता है। धर्म के नाम पर नफरत, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी आई लव मोहम्मद का बोर्ड, कभी मसीही सेवकों पर झूठे धर्मांतरण के आरोप। और अफसोस की बात यह है कि ये सब मुद्दे लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोग नफरत में एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जस के तस खड़े रहते हैं। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, जहां मत्सर और झगड़ा होता है, वहां उलझन और हर एक बुरी बात भी होती है। याकूब की पत्री अध्याय 3 और पद 16, यानी जब समाज नफरत और झगड़ों में फंसता है तो बुरी बातें जड़ पकड़ लेती है। आज यही भारत में हो रहा है। असली दुश्मन गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। लेकिन लड़ाई किससे लड़ी जा रही है? अपने ही भाई बहनों से, अपने ही देशवासियों से। मसीही समाज पर तो खास तौर से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कई राज्यों में सिर्फ प्रार्थना सभा करने, गाना गाने या बाइबल पढ़ाने पर सेवकों को जेल में डाल दिया गया। झूठा आरोप लगाया गया कि ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन अदालतों ने बार बार साबित किया कि ये झूठे केस हैं। फिर भी नफरत फैलाने वालों को ताकत मिलती रहती है। भाइयों और बहनों, सवाल यह है, क्या भारत सचमुच संविधान से चलेगा या संगठनों की सोच से? क्योंकि संविधान कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने की आजादी है। तो फिर क्यों मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकता? क्यों मसीही अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकता? क्यों गरीब किसान और बेरोजगार युवा की आवाज पर कोई संगठन खड़ा नहीं होता? प्रभु हमें चेतावनी देता है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और पद 32, यानी जब तक हम झूठे मुद्दों और नफरत से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। भाइयों और बहनों, आज ये समय है कि हम जागे, नफरत में नहीं, प्रेम में खड़े हों, झूठे आरोपों और प्रचार में नहीं, सत्य में खड़े हों, और सबसे बढ़कर असली समस्याओं पर सवाल उठाएं। शिक्षा क्यों टूटी है? नौकरियां क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? और गरीब क्यों भूखा मर रहा है? याद रखिए, नफरत से कोई समाज महान नहीं बनता। सत्य और न्याय से ही देश महान होता है।